ओम नमो नारायण मित्रों। तो भूत, प्रेत, पिशाच, जिंद और डायन और भी ब्रह्म राक्षस और भी तरह तरह के विदेशी भूत भी आ गए आजकल, जिनके नाम मुझे भी नहीं पता था। वो भी आजकल आके अपना काम कर रहे हैं। तो बड़े अचंभे की बात है। अरे बृहस्पति की सभ्यता के निवासियों, ये चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबके लिए तो नहीं है। अब प्रचार प्रसार इल्यूमिनाटी का, कभी भूत प्रेतों का, और उसके सहारे एक धर्म विशेष का भी प्रचार, जिसमें कि फिर उससे अब जब विदेशी भूत आ जाएंगे तो उसको बचाने के लिए फिर वो विदेशी ही सील चाहिए ना, उसकी मोहर भी तो विदेशी होंगी। ध्यान रखो, हम बृहस्पति के पुत्र हैं, हम बृहस्पति की संतानें हैं। बस यही फर्क है बृहस्पति में और शुक्राचार्य में। शुक्राचार्य इस दुनिया की तमाम भोग विलास ऐश्वर्य उसका ज्ञान रखते हैं, और बृहस्पति परलोक का ज्ञान रखते हैं। वो बृहस्पति विचार करते हैं इस बात पे। खैर, पहले तो ये मान लो कि आप बृहस्पति की सभ्यता, बृहस्पति की संतान तो हो सके तो किसी भूत प्रेत का भला कर देना, क्योंकि बृहस्पति का दूसरा नाम ही कल्याण है। बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी ऐसी किस्से, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जा रही हैं। मन को, जो ये मन रूपी एक भयंकर आपके अंदर बीमारी है, जिसको के मलिन कर चुके हैं इस कलयुग में, इसके लिए इतने महान थे हमारे चिकित्सा शास्त्री के अष्टांग हृदय आयुर्वेद में भूत विद्या का एक अलग से ही विभाग है। अब ये सूक्ष्म है, अन्नकोश से भिन्न है। मन, क्योंकि मन से चलता है ये सब। जितने भी डर भय जो भी कुछ है, वो सब आपके मन से संचालित होते हैं। तो मेरी तो आयुर्वेद शास्त्रियों से, क्योंकि इसमें कुछ पश्चिमी प्रभाव के कारण हमारे आयुर्वेद शास्त्रियों ने भी इस पे बहुत कम काम किया है। ये शिकायत हमारी रहेगी आयुर्वेद शास्त्रियों से। तो आयुर्वेद के जो विद्वान हैं, जो डॉक्टर हैं, देखो, जो बीमारी संसार में बढ़ती है तो उसका इलाज आप खोजने जाते हैं। मान लो कोई, जैसे कोरोना आया तो उसके इलाज में जुट गई दुनिया कि भाई इसका निदान क्या होगा। इसी तरह से आज के युग में मानसिक अशांति, भोगों की लिप्सा, वो बहुत अपने चरम पे है। तो मेरी तो आयुर्वेद शास्त्रियों से रिक्वेस्ट है कि जिसको आपने छोड़ दिया था भूत विद्या को, उस पर दोबारा से थोड़ा काम कीजिए। बाकी काम तो सारा आचार्य कर गए हैं। खैर, ये
अन्नमय कोश, मनमय कोश और प्राणमय कोश और आनंदमय कोश, इस तरह से ये 4 जगह हमारे शक्तियों को बांटा है आचार्यों ने। तो अन्नमय कोश की जो शक्तियां हैं, रक्त, मांस, ये जो सब है, ये 7 धातुओं, ये सब अन्नमय कोश से हैं। मन के साथ प्रॉब्लम ये है कि मन किसी सीमा में नहीं बंधा है। अब जब मन किसी सीमा में नहीं बंधा है तो उसकी चिकित्सा के लिए या उसके लिए भी आप कोई सीमाएं तय कर दो या कुछ अपनी तरफ से कि नहीं ये नहीं होता है, वो आप पहले से ही आप किसी चीज को मान के और आप उसको हटा दो, तो वो भी ठीक नहीं है। तो मन की गति बहुत प्रबल है, बहुत तीव्र है। अब राग है, द्वेष है, मोह है, ये सब मन में ही आते हैं। और डर और भय, ये भी मन का ही विषय है। तो इन सब को हमारे आयुर्वेद शास्त्रियों ने मिथ्या बताया है। जितनी भी मन की कपोल कल्पनाएं हैं उनको मिथ्या बताया है। अब बात कर लेते हैं भूत विद्या की। तो जिस तरह से ये आपको डराई जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के लिए तो ये जीवन जीना ही इतना, मतलब अब आपको एक्सपीरियंस बताना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। भाई कोई वहां जाके भी खुश है, कोई यहां से उसको ऐसे एक्सपीरियंस हुए इस दुनिया से उसको कि वो कहता है भाई मैं इस जगह हूं, मैं ठीक हूं। बस इतना मतलब आपको मैं समझाऊंगा, जितना मेरा तजुर्बा है, जितनी मेरी बातचीत हुई है, थोड़ी बहुत इशारा मेरे को मिला है दूसरी दुनिया से, क्योंकि मैं इस चीज का जानकार तो हूं नहीं। लेकिन क्या है कि हमारे आज के समय में ज्योतिषी भी जो है वो तरह तरह की किस्से कहानियां सुना रहे हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी में जहां भी मन का प्रभाव देखता है इंसान, कोई भी विद्या देखता है, एस्ट्रोलॉजर ने कभी भूत नहीं उतारे किसी के, भाई जैसे आजकल उतर रहे हैं। ना भूतों से जान पहचान है एस्ट्रोलॉजरों की। वो तो आपके चंद्रमा की स्थिति देखेगा, चंद्रमा से राहु की स्थिति देखेगा, चंद्रमा से शनि की स्थिति देखेगा, आत्मकारक सूर्य की स्थिति देखेगा। वो दशा महादशा देख के वो उन चीज का उपाय करेगा। ज्योतिष एक अलग है बिल्कुल, लेकिन ज्योतिष से भूत प्रेत को भी जोड़ा जा रहा है आजकल। यार क्यों? कारण वैसा मटेरियल उपलब्ध है। जितने भी मन के, मैं आपको बता देता हूं, जितने भी ये लोग इसके चपेट में आते हैं, जो इसमें महर्षि पतंजलि ने बहुत बढ़िया लिखा है। जो विचलित, क्या होता है कि विचलित जो मन वाले होते हैं वो लोग इसके ट्रैप में आते हैं। तो अकर्मण्यता, महर्षि पतंजलि कहते हैं अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद, आलस्य और भोग विलास की असीमित जो है कामनाएं, तो भ्रांति, अस्थिरता और असंतोष। अब ये आपस में कितने जुड़े हुए हैं, एक बार महर्षि पतंजलि को नमस्कार कर दो।
तो ये सब चीजें होंगी तो भूत प्रेत ऑटोमेटिक ही हो गया ना, वो तो जिंदा भूत हो गया। अरे भाई, उसको दूसरी दुनिया के भूत की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बताओ, इस पे इतना काम। हम उस अमीर बाप की संतान हैं, जैसे आप देखते हो ना, मेक इट, एंजॉय इट, डिस्ट्रॉय इट। तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, इतना हमारा ज्ञान ध्यान जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। उसके बावजूद भी इतना है कि हम उसको नहीं संभाल पा रहे भाई। रही सही कसर ये पूरे कर रहे हैं, विदेशों से भी भूत ला ला के आपको परोस रहे हैं कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे करता है, ये अरे क्या करता है, कोई कुछ नहीं करता। वो बेचारे के पास शरीर भी नहीं है, वो जो अपना टाइम पास कर रहा है किसी तरह, उसके पीछे पड़े हो। हाँ, मरने के बाद भी उसको जीने नहीं दे रहे। कम से कम मरने के बाद तो उसको शांति से रहने दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने चक्कर में हैं। और मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कमाओ खाओ, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे चैनल से जो मित्र जुड़े हुए हैं उनको समझाना मेरा फर्ज है कि भूत विद्या है क्या। तो जब इस चीज में, जब दोबारा सुन लो, अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद, आलस्य, भोग विलास की असीमित कामनाएं, भ्रांति, अस्थिरता, असंतोष, अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके साथ जब इनका ये जो और मैंने बताए 7-8, जब इनका जब रिएक्शन होता है तो भूत ही पैदा होगा ना, और क्या होगा। और मरने के बाद भी बेचारा वो ऐसे ही रहेगा, वो वही ढूंढता रहेगा। तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि मन को निरोग रखो, ठीक है। ये इसको निषेधात्मक चिकित्सा बताया है हमारे आचार्यों ने। अब कभी पश्चिम का तो ध्यान इस पे गया ही नहीं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इनके पास तो मन की सारी बीमारियों के लिए नींद की गोलियां हैं, खिला दो इंसान को और सो जा भाई। तरह तरह के वो एनिस्थीसिया बोलते हैं क्या, वो है इनके पास। और बताओ इनके पास क्या है। तो पहले आपको अकर्मण्यता को छोड़ना पड़ेगा। मन में किसी भी प्रकार का संशय है तो मैं आपको समझो भूत आ गया, ये संशय भी कम भूत नहीं है। प्रमाद, प्रमाद ये है कि अभी नहा रहा हूं, अभी उठ रहा हूं, पड़ा रहा, काम कितना ही जरूरी है वो निकल गया, अरे कल देखेंगे, अरे परसों देखेंगे, प्रमाद, आलस। और भोग विलास की लिप्सा, उसके लिए तुरंत एकदम खड़ा होएगा। क्या तरह तरह के गंदगी परोसी जा रही है, ऑनलाइन खाना आ रहा है, रात के 2 बजे कोई मंगा रहा है, रात के 1 बजे कोई मंगा रहा है, तो भैया भूत ही आएंगे ना, क्या और क्या आएगा उसके साथ। अब फिर उसमें पता नहीं किस किस का क्या विचार लगा हुआ है। हम तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तक चिकित्सा हमारे आचार्यों ने बता रखी है। उन्होंने सब तरह के नियम सेट किए हैं, निर्धारित किए हैं। खाने का नियम है, परमात्मा का एहसान करके, मान पूर्णा का नाम लेके, और तब भोजन को प्रसाद समझ के खाया जाता है। यहाँ भोजन पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता है, यहाँ प्रसाद खाया जाता है। ये बृहस्पति की सभ्यता है रे, बृहस्पति के, ए बृहस्पति की संतानों रुक जाओ, इतने ऑनलाइन मत बनो कि कूड़ा कवाड़ा जो मर्जी मंगा लिया, रात को दिन को कोई खाने का टाइम है ना नहाने का टाइम है, ना भजन का है ना संध्या का है, कोई टाइम ही नहीं है आपके पास। तो भैया भूत ही पैदा होंगे, भूत पैदा होंगे। तो ये तरह तरह के फिर वैसी जैसा कस्टमर होगा वैसा ही फिर काम किया जाएगा। हाँ, ये बात है ना।
तो ये सब सुख दुख, पुण्य पाप, तो शत्रुता, मैत्री, ये सब इसी पे डिपेंड करता है। बहुत बड़ा विभाग है। बाकी इसीलिए मैं कह रहा हूं आयुर्वेदाचार्यों को करना चाहिए इस पे काम। कोई इंसान है, ये सब चीजें भी आती हैं। मान लो आपकी किसी से शत्रुता है, अब वो मानसिक तौर पे क्या होता है कि मानसिक तौर पे हम एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मन की जहां दौड़ असीमित है, वहीं इसकी शक्तियां भी असीमित हैं। तो उनको ये तांत्रिक कह देते हैं। क्या हम लोग बोलते सेवड़ा। क्या जो ये भूत प्रेत वाले हैं, अरे इनसे तो गांव में कोई ये पता लग जाता था कि ये आदमी इस प्रकार की क्रिया करता है, उससे तो भाई कोई बोलता भी नहीं था। उसके मुंह पर थूकते भी नहीं थे। क्या वो बच के निकलते थे उससे लोग। है गंदा घटिया इंसान, मरने के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ रहा है तू। हैं उस राख में से भी कुछ, उन हड्डियों में से भी कुछ निकालना चाह रहा है, तो तेरे से गिरा हुआ कौन होगा। ये भावना थी, हम बृहस्पति की संतानें हैं इसलिए। ठीक। अब आप देख लेना अपना पुराना, अब तो लोग शहरी शहरी हो गया पूरा, लेकिन आप अपना पुराना इतिहास लगा लो, अपने बुजुर्गों से पूछ लो, ऐसे आदमी के मुंह पे भी नहीं थूकते थे जैसे आजकल के बड़े बड़ी कहानियां बता रहे हैं आचार्य बन के भूत प्रेत की। और वो ज्योतिषी भी हैं। अबे ज्योतिषी है तो उसकी राहु से स्थिति देख, वैसा खान पान उसको बता, वैसा उसको प्राणायाम बता, वैसी जीवन शैली बता। अब आलस्य का, भोग का, अकर्मण्यता का, संशय का भूत तो पीछा छोड़ नहीं रहा है। तो तू कैसे छुड़वा देगा भाई? कोई हो तो मुझे बता देना। तो मित्रों, इसके बारे में पूरी आपको नॉलेज दी जाएगी, भूत विद्या के बारे में। ठीक है। ओम नमो नारायण।